हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। एक मिनट, पेपर का लेवल क्या आ रहा है? एक मिनट में इजी है पेपर का पेपर लेवल। वन का में क्या क्या अभी मुझे लेट हो रहा है। बहुत बढ़िया आया, बहुत अच्छा एग्जाम था और काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे एग्जाम होने चाहिए, कंपटीशन एग्जाम बहुत ही वेल था। गुड, थैंक्स। पेपर का लेवल क्या आ रहा है? पेपर का लेवल मॉडरेट था और एक्सपेक्टेड कम से कम अच्छा कट ऑफ जाएगा। पेपर वन का पेपर वन का थोड़ा सा टफ था। पेपर वन में क्या क्या पूछा गया था सर? टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग एप्टीट्यूड भी था, क्वांट भी था और बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वांट में किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न था? क्वांट में आपका मिसिंग वैल्यू, नंबर सिस्टम, फिर से परसेंटेज एंड रेशियो पे था। CISI से निकला था। हाँ, इस पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन था। इवन हमारा जो पेपर 2 में भी जो 10 क्वेश्चन थे लास्ट में, वो भी कॉर्पोरेट सोशल पे ही पूछा गया था। रीजनिंग का रीजनिंग से इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन था। रीजनिंग से एक हाँ। क्या था सर? वो था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। आपका मास्टर में कौन सा सब्जेक्ट था? मास्टर में मेरा बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग था सर। तो इससे किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा गया था आपके subject इसमें इस बार जो प्रश्न पूछा गया मार्केटिंग से तो था ही, प्लस आपका फाइनेंस से क्वेश्चन अच्छा था, ह्यूमन रिसोर्स से भी क्वेश्चन अच्छा था, फिर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी क्वेश्चन अच्छा ही था। ऑल ओवर पेपर में कितना अटेम्प्ट करवाया आप सर? मैंने 150 का 150 अटेम्प्ट किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है इस बार मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो मुझे लग रहा है कि मैंने इस बार मेरा JRF ही क्लियर होगा। नेट तो होगा ही होगा, JRF भी क्लियर होगा। बहुत अच्छा। और फर्स्ट और सेकंड जो एग्जाम दिए उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इसमें हमने जो फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम में जो दिया था, इससे मेरा यही कॉन्फिडेंस रहा था। मेरे इस बार जो मैंने अपने आप में एवेल्यूएट किया था फर्स्ट और सेकंड पेपर से, ये कि फर्स्ट सेकंड पेपर को मैंने इस बार पहले बनाना शुरू किया था, क्योंकि अगर हम फर्स्ट पेपर से बनाना शुरू करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, टाइम ज़्यादा लग जाता था। हम सेकंड पेपर में टाइम नहीं दे पाते थे, जिस वजह से प्रेशर और स्ट्रेस के कारण से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाता था। आपके सेंस से इस बार कितना कटअप रह सकता है सर? इस बार कट ऑफ जनरली 150 के लमसम रहेगा नेट का, और JRF का 170 के लमसम में। शुभ नाम क्या हुआ सर? अनमोल कुमार राय। थैंक यू विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो मैम, एक्सक्यूज में 1 मिनट का टाइम दीजिए। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? सर सही था सर। पेपर वन में क्या क्या पूछा गया था? सर रीजनिंग के एप्टीट्यूड से क्या था? सर इतना ध्यान नहीं है। सर क्वांट से क्या था प्रश्न? सर आज पेपर अच्छा था, इतना ध्यान। अच्छा था ना? कितना बना पाए पेपर वन में? सर मैक्सिमम 35 नंबर तो आने ही चाहिए। 35 नंबर आनी चाहिए, कंफर्म आपने बनाया? 35 क्वेश्चन। ऐसे निगेटिव मार्किंग नहीं था? No, तो sir. हर कोई पूरा अटेम्प्ट करते हैं। यस सर। आपने भी पूरा अटेम्प्ट किए? यस सर, पूरा अटेम्प्ट किया। आपका मास्टर में कौन से सब्जेक्ट था? होम साइंस। होम साइंस। उसमें किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा गया था? सर टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से। ऑल ओवर पेपर की बात करें तो टोटल में कितना अटेम्प्ट कर पाए? सर टोटल किए हैं। टोटल यस 150 सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे क्वेश्चन। जी। क्या शुभ नाम हुआ मैम? सर उपासनी दूबे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज लखन मेरा। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर पेपर वन? पेपर लेवल टफ आया है इस बार, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का टफ आया है। हाँ, क्या क्या पूछा गया था पेपर वन में? पेपर वन में वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट लेकिन वो उसका जो लेवल है वो काफ़ी टफ है, मतलब इजी लेवल नहीं है, काफ़ी टफ है। क्वांट से किस तरह का प्रश्न है? हाँ, क्वांट से क्या प्रश्न आया? कोई प्रश्न नहीं है। क्वांट से नहीं, रीजनिंग नहीं, क्वांटिटेटिव से, क्वांटिटेटिव बोल रहे हो आप? हाँ। क्वांटिटेटिव से तो काफ़ी सारे मतलब प्रश्न, हाँ काफ़ी कठिन आया है उसका लेवल भी। रीजनिंग इतनी नहीं आई है। आप पूरा क्वेश्चन देख पाए थे, बना पाए थे? पूरा क्वेश्चन पूरा हाँ पूरा कंप्लीट किया है, बट लेकिन वही है कि कुछ टाइम। अच्छा, हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? अभिषेक नाम है। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? यूजीसी कीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लाइब्रेरियन साइंस का आया था और पेपर टफ था थोड़ा सा।
बाकी जिसका पढ़ा हो तो उसके लिए आसान है। पेपर 1 में क्या टॉपिक पूछा गया था? रिसर्च एप्टीट्यूड के नॉर्मली पूछा था, कुछ खास तो पूछा नहीं। जैसे पहले ये पूछ लिया अभी 1902 का जो कमीशन था उसका पहले हेड कौन था, और यमुना जो तो नदी के किनारे कौन सी एक मोदिलियर यूनिवर्सिटी है या नहीं, 2-3 क्वेश्चन ये थे। और एसपीएम से रिलेटेड कुछ था, और तो कुछ नहीं था। हाँ, और सीआईएसआई परसेंटेज ये सब ये तो एक क्वेश्चन डीआई थी तो 5। हाँ, डीआई का तो जिसके अंदर एक एवरेज पूछ लिया, और परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर, एक ही डीआई के अंदर दोनों क्वेश्चन थे। डीआई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, उस पहले मतलब परसेंटेज दे दिया उसका, फिर एवरेज बनाना था, रेशो बनाना था। हाँ, मतलब 6 क्वेश्चन थे वो इजीली हो जाते। रीजनिंग का क्या सर? रीजनिंग के सिर्फ मिसिंग नंबर वाली सीरीज आई थी, 2 ही क्वेश्चन थे, एक मिसिंग सीरीज था और एक ब्लड रिलेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड से एप्टीट्यूड से कई क्वेश्चन थे, 5-7 क्वेश्चन थे। 5-7 क्वेश्चन किस टाइप का था सर? इजी थे, कोई ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना था, वो अरेंज नहीं हुए। बाकी ठीक था। कंप्रीहेंशन से बात करें कॉम्प्रिहेंशन मेरा जो लाइब्रेरियन सब्जेक्ट था उसके अंदर तो कॉम्प्रिहेंशन था वो इजी था बिल्कुल ही, और जो उसके अंदर जो पेपर फर्स्ट के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन था ना वो टफ था थोड़ा सा। आपका सब्जेक्ट लाइब्रेरियन था? लाइब्रेरियन था। इसमें किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था आपका सब्जेक्ट? हाँ, सब्जेक्ट से किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था? सब्जेक्ट तो ऑलराउंड मतलब सारा ही पूछा था। सारा पूछा था? हाँ। मिक्स करके पूछा गया? हाँ, मिक्स करके, कुछ मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हो। आपका ये कैमा अटेम्प्ट है? पहला। व्हाट्स योर नेम सर? संजय सिंह। पेपर का एक्सपीरियंस था सर? पेपर अभी है सर मेरा 2 बजे बाद है। 2 बजे के बाद एक्सपीरियंस यही है सर, बहुत दूर सेंटर दिया, हिसार से आए हैं, कोई मतलब थोड़ा ही है। जब चॉइस भरवाई जा रही है, जब 4 चॉइस भर दी तो फिर इतना दूर काहे देते हैं। पूरी से तोड़ना। हेलो मैम, पेपर कैसा रहा? ठीक रहा। ठीक रहा। पेपर 1 का लेवल क्या आ रहा है? मतलब अगर पढ़ के दें तो मैथ का थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। मैथ का कितना प्रश्न पूछा गया? 6-7 पूछा था। 6-7। परसेंटेज रेशियो में सबसे प्रश्न देखने को मिला आपको? हाँ, परसेंटेज से था। परसेंटेज और रेशियो से। टीचिंग एप्टीट्यूड से? हाँ, उससे 2-3 क्वेश्चन थे। मास्टर सब्जेक्ट आपका क्या था? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। उससे कितने मतलब किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था? किस टॉपिक से? अब उसी पे पूछेगा, उसी पे अंदर से मतलब डीपली पूछ रहा है जैसे पूछता है। कैमा अटेम्प्ट था? अब फर्स्ट अटेम्प्ट। हेलो मैम, योर नेम सर? अमित। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? क्या पेपर का लेवल क्या आ रहा है? मुश्किल? मुश्किल है। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कह सकते हैं? मॉडरेट तो ना था, हार्ड लगा ली इसमें। हार्ड लगा। मॉडरेट टू हार्ड था। मैथ कैसा था सर? ठीक था मैथ। मैथ ठीक था। मैथ क्या किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा गया? डीआई क्या रहते 4-5 क्वेश्चन। डीआई से 5-6 क्वेश्चन था। हाँ, और रीजनिंग में सर? रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 थे। क्या था टॉपिक? ये नॉर्मल थे, सीरीज वाले थे। सीरीज वाले सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ ना, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, अल्फाबेटिकल वाले थे। कॉम्प्रिहेंशन? भुगना हो गया यार बस। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? इट वाज गुड एक्चुअली। पेपर अच्छा था एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था सर सारा। सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें पेपर 1 अच्छा आया हुआ था। पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया? पेपर 1 में जैसे क्या होता टीचिंग है, एप्टीट्यूड? हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा हुआ था, और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम थे। रीजनिंग के लाइक 4-5 क्वेश्चन ही थे। क्वेश्चन था। 5 तो नहीं थे, मतलब 3 मेरे पेपर में तो 3 ही क्वेश्चंस थे, और बाकी वो जो होती है हमारी हाँ ये सब चीज़ें थी। और बाकी मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है तो मैंने होम साइंस से दिया था, और होप सो कि हो जाए। होम साइंस में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? अच्छा, सब्जेक्ट में मेरे सब्जेक्ट में मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो हमारा एक सब्जेक्ट होता है एक्सटेंशन का, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत इजी भी थे एक्सटेंशन के क्वेश्चन, और मोस्टली उसके भी थे टेक्सटाइल के। और मेन जो प्रायोरिटीज़ थी क्वेश्चंस की वो इन्हीं की थी, एक्सटेंशन की थी, टेक्सटाइल की थी। 2-4 क्वेश्चन डेवलपमेंट के भी आए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी सब मिक्स था, तो अच्छा था पेपर ओवरऑल। आपने तैयारी कहाँ से कर? मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ सर। सेल्फ स्टडी की है? हाँ जी। और फर्स्ट अटेम्प्ट दिए और? नहीं, मेरा अभी 3rd टाइम है।
थर्ड अटेम्प्ट हाँ जी, थर्ड टाइम। फर्स्ट और सेकंड का एक्सपीरियंस था, इसमें कितना योगदान रहा आपका? मेरा पहले वाले जो पेपर थे वो मुझे काफ़ी टफ लगे थे, इस बार थोड़ा अच्छा लगा पेपर देके। शायद तैयारी थी इसलिए लगा लो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो इस बार अच्छा गया है पेपर। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, सबसे अच्छी बात ये थी, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं तो टाइम चला जाता है उसी में, तो इस बार ये थोड़ा सा अच्छा था। आपका सेंस से क्या कटअप रह सकता है? मैं कैटेगरी वाइज होता है सर, तो देखो हमारा कितना जाएगा, मे बी 165 तक हो सकता है। और शुभ नाम क्या हुआ? मीनू। आई विश फॉर बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप अच्छा था ओवरऑल। पेपर 1 का लेवल किस तरह का रहा है? पेपर 1 इजी था एज कम्पेयर टू पेपर 2 थोड़ा सा। पेपर 2 में स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, अदरवाइज ओवरऑल ठीक था। टीचिंग एप्टीट्यूड इजी था। हायर एजुकेशन थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि हायर एजुकेशन ऑल अबाउट मैं 2 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा थे। सो एंशिएंट इंडिया मैनेजमेंट स्टूडेंट कोई लिंक नहीं है। सो क्वांट्स भी अच्छा था। डीआई का ओवरऑल डीआई ठीक था, बट डबल टेबल दे रखी थी। क्वांट से क्या क्या किस टॉपिक? क्वांट से रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन वाला था, एक रीजनिंग में नंबर सिस्टम वाला था, वो इजी था, डायरेक्ट 1 प्लस हो रहा था, सो वो बिल्कुल इजी था। सीरीज वाला कॉम्प्रिहेंसिव मीडियम था ना, डायरेक्ट आंसर तो नहीं थे, बट हाँ अगर थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करता तो ऑफ कोर्स था उसमें। दोनों पेपर मिलाकर कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो कंप्लीट ही किया, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना। ऐसे कंफर्म कितना एक्यूरेसी? मेरे हिसाब से इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि इस बार हो। आपको आपका अपने सेल से बताइए कटअप क्या रह सकता है? अराउंड ऑफ 60 के आसपास। 60 के आसपास। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए, पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल क्या रहा, ये सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।